तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी, आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशन चैनल में। तो जी, जैसे कि बात करें तो इंतजार था कि 2021 में एडमिशन लेने का अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और भी आपके वोकेशनल कोर्सेज में। तो फ्रेंड्स जी हाँ, बहुत बड़ी एडमिशन को लेकर अपडेट आ गई है आपके पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो क्या एडमिशन अपडेट आई है ये सारी जानकारी जानने के लिए आपका आज का वीडियो शुरू से अंत तक जो देखना पड़ेगा। वीडियो सबको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो फ्रेंड, आपको अभी भी अपडेट पढ़ने को मिल जा रही है कि 8031 सीटों पर होगा नामांकन आपके इस पटना विश्वविद्यालय में। सब 2021 से 22 की नामांकन प्रक्रिया अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन अभी शुरू हुई नहीं पर बहुत जल्द शुरू होगी। पर पढ़ने को मिल जा रहा है कि इसमें इस साल कोई नया कोर्स नहीं जुटेगा। पटना में स्नातक यानी ग्रेजुएशन, पीजी और पीजी डिप्लोमा 42 पाठ्यक्रमों में 8031 सीटों पर नामांकन होगा। कोर्स और सीटों की संख्या आपको मैं बता दूँ, आपको देखने को मिल जा रही है वीडियो में। कोर्स देख पा रहे हो, ग्रेजुएशन सामान्य कोर्सेज 6 संख्या, सीटें 4016 है। और पीजी सामान्य कोर्सेज में 1783 सीट है। और पीजी और यूजी ग्रेजुएशन का वोकेशनल कोर्सेज में 705 सीटें और पीजी का वोकेशनल कोर्सेज में 527 सीटें हैं और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में 1000 सीटें हैं। तो ये कुछ कोर्स थे, कुछ कोर्स की सीटें थी आपके इस पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए। तो इसी सीटों पर एडमिशन होना शुरू होगा आपकी 2021 के सेशन में। हाँ तो फ्रेंड, अभी भी क्या अपडेट आई आपको बता देता हूँ कि हर कॉलेज के चयन पर आपको 300 की राशि अलग अलग कॉलेज फॉर्म फीस के रूप में नहीं देनी होगी। यानी आपको पढ़ने को मिल जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्म शुरू होगा। तो उसमें बात करें, सबसे पहले आपको अपडेट पढ़ने को मिल जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्म भरने को लगेंगे 1100। यानी आपको 1100 रुपये का पेमेंट करना होगा अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। यानी एडमिशन फॉर्म का पेमेंट होगा आपका 1100 रुपये। अब उसके साथ ही साथ आपको अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा कॉलेज चुनते हो, यानी आप जितना कॉलेज चुनोगे उतना आपको कॉलेज वाइज फिलिंग पर 300 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। आपको पढ़ने को मिल जा रहा है यहाँ पर कि पटना विश्वविद्यालय में इस सत्र में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब पीयू में आवेदन करने वाले छात्र को एक बार ही केंद्रीकृत रूप से 1100 रुपये की राशि देनी होगी। अब छात्रों को हर कॉलेज के चयन पर 300 रुपये की राशि अलग अलग कॉलेज फॉर्म के हिसाब से नहीं देनी होगी। तो पढ़ने को मिल जा रही है कि यहाँ पर आपको मैं जो अपडेट अभी बता रहा हूँ कि आपको एक ही बार में 1100 रुपये देनी है। यानी अब छात्रों को हर कॉलेज के चयन में 300 रुपये की राशि अलग अलग कॉलेज फीस के रूप में नहीं देनी पड़ेगी। पहले ऐसा होता था, पहले आपको देना पड़ता था। एक बार अगर छात्र यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन करेंगे तो उक्त पीवी में जिस कोर्स के लिए उनकी सीटें खाली रहेगी उन सबके वे चॉइस के रूप में चुन सकते हैं। अगर एक कोर्स में उनका नामांकन किसी कारणवश नहीं हुआ तो वे दूसरे, और दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे चौथे जितने कोर्स उसने चुने हैं वह स्लाइड कर सकेंगे। इस बार UMIS के तहत यानी ऑनलाइन पोर्टल के तहत नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें इसी पद्धति से आवेदन लिए जाएंगे और नोटिफिकेशन विवि के द्वारा जारी कर कॉलेजों को सूचनाधार भेज दिया जाएगा। तो फिर हमको पढ़ने को जा रही है एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन आने वाली है। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगी और कैसे शुरू होगा एडमिशन उसका अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। और एक और आपको अपडेट पढ़ने को जा रहा है कि एक मुफ्त राशि देनी होगी, कॉलेजों में नहीं पड़ेगा भटकना। तो पहले से पढ़ने को जा रही है कि एक मुफ्त राशि देनी होगी, कॉलेजों में आपको नहीं भटकना पड़ेगी बार बार। कि विवि से मिली जानकारी के अनुसार छात्रों को भले ही एक मुफ्त राशि देनी होगी लेकिन इससे छात्रों को फ़ायदा ही होगा, उन्हें अधिक ऑप्शंस मिलेंगे। दूसरा कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, सॉफ्टवेयर के जरिए वे ऑटोमेटिक दूसरे कोर्स में स्लाइड कर जाएंगे। इस बार इस प्रकार से जो ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो छात्र जिस संख्या यानी जिस ऑप्शंस जिससे नहीं स्ट्रीम के होंगे उसके अंतर्गत विवि में जिस कोर्स में वह आवेदन करना चाहते हैं वह सभी को और फिर अपने मनपसंद कोर्स को चॉइस कर सकेगा। यानी जिस प्रकार आपके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन होती थी ऑनलाइन, उसी प्रकार आप पटना यूनिवर्सिटी में भी होगी। इस बार हमको क्या था, पर मेरिट लिस्ट बनाना है और इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन नहीं किया जाएगा। जिस कोर्स में छात्र का चयन हो जाएगा उसकी सूचना वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। तो जी फिर जैसे कि उनको बताया था कि इस बार आपके पटना यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन है, आपके मार्क्स की बेसिस पर कोई इंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा और जिस कोर्स में छात्र का चयन होगा उसकी सूची वेबसाइट पर डाली जाएगी। छात्र का जिसमें नामांकन के लिए चयन होगा वे उसमें नामांकन लेंगे।
अगर उक्त कोर्स में नामांकन नहीं लेना चाहते तो दूसरे कोर्स के लिए स्लाइड कर सकते हैं आप। अगर एक कोर्स में छात्र मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर वो चाहे तो दूसरे मेरिट लिस्ट का इंतजार कर सकते हैं या फिर दूसरे कॉलेज या कोर्स जिसका उन्होंने चयन किया है स्लाइड अप कर सकते हैं। यह व्यवस्था इस वर्ष रहेगी। अगले वर्ष से इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन जब होगा तो भी टेस्ट के आधार पर इसी प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया होगी। और इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा अपडेट को पढ़ने को जा रहा है कि छात्रों के पास अधिक ऑप्शन इससे उसको मिलेंगे। हालांकि इस निर्णय से कॉलेजों में एक संशय की स्थिति है कि उन्हें फॉर्म की राशि के रूप में जो 300 रुपये मिलते थे उसका नुकसान होगा। विवि से मिली जानकारी के अनुसार कॉलेजों को जो शेयर है वह दिया जाएगा। चूँकि इससे आवेदन अधिक आएंगे कॉलेजों को परेशानी नहीं होगी। दूसरा कि कॉलेजों में जो सीटें खाली रह जाती है वह नहीं रहेगी। कारण यह है कि साइंस व कॉमर्स के छात्रों को वहाँ नामांकन नहीं होने पर आर्ट्स विषय में नामांकन का रास्ता खुला रहेगा और स्लाइड करने से सीटें वेस्टेज नहीं होगी। इससे वोकेशनल कोर्स में भी सीटें कम खाली रहेगी। पटना विश्वविद्यालय के पर वोकेशनल कोर्सेज के मुख्य ने बताया कि विवि के नामांकन को लेकर पूरी तैयारी है। बस राजभवन से स्वीकृति मिलते ही इस पद्धति से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। तो ये थी आपकी एडमिशन अपडेट आपकी इस पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब बात करिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से भी कोई अपडेट नहीं है एडमिशन को लेकर के। जैसे अपडेट आएगी उस पर वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो मेरे फ्रेंड ये थी आज की अपडेट पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन को लेकर के आपके यूजी पीजी के वोकेशनल और रेगुलर कोर्सेज में। तो किन्हीं को डाउट होता है वीडियो कमेंट सेक्शन में ना भूले। तो फ्रेंड्स आज की इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।